अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इस हवाले से हमें ज़रूर बताएं जो आप शेयर करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस अभी अभी आई हूँ। आप मुझे क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, आपको हरास करने का बताया गया, हमने वो वीडियो देखी थी। उसके बाद आपके वालिद कह रहे हैं कि अभी भी परेशानी भी है। आप अभी मुतमईन हैं कि आपको भी लगता है कि अभी भी आपको हरास करने वाली ताकतें मौजूद हैं? बात हरास की नहीं है, बात यह है कि देखिए, केस में मशकूक चीजें तो हो रही हैं। केस में हमें जवाब मिल नहीं रहा है। कोई भी छोटी सी चीज भी हो रही है तो हमारे लिए मशकूक तो है। हम्म। अब उस दिन गाड़ियों का फॉलो करना, सिक्योरिटी का उसी दिन ना होना, तो इट्स वेरी कॉमन कि अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन में कि वो चीज वियर्ड लग रही है। और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई कुछ बात करके चले जाता है, कोई कहता है कि केस में नाम बाहर नहीं आएंगे, कोई कहता है अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, आप देखभाल के बाहर निकला करें। आई नो ऐसे सिचुएशन में हजार लोग हजार बातें करते हैं, पर सिचुएशन तो चल रही है, ऐसी बातचीत तो ऐसी हो रही है। आप छोटी बहन हैं कि बड़ी बहन हैं मीर रजा मैं की? एक साल छोटी थी। आप उनसे छोटी हैं। आई कैन पहले ही एक बहुत बड़ा सान्या है आपकी फैमिली के लिए, ऊपर से आपको और भी सिचुएशन है। ऐसे में आप कैसे डील कर रही हो इस सारी सूरत हाल को? इट्स जस्ट के मतलब आई रिमेम्बर मम्मा ने यही कहा था कि जब तक हम रजा के लिए इंसाफ नहीं लेंगे, हम रोएंगे नहीं। क्योंकि जब रोते हैं या रजा को याद करते हैं ना, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, और ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। बट हम इसलिए रो नहीं रहे ताकि रजा के लिए इंसाफ हो सके। आज 29वां दिन हो गया, 29वां दिन भी सब लोग रोड पे निकले हुए हैं। मैं इन लोगों को देखती हूँ, रोज प्रोटेस्ट में आ रहे होते हैं, रजा के लिए बाहर आ रहे होते हैं, और मुझे हौसला मिलता है कि मुझे भी बाहर आना है। तो इंस्टेड कि हम रजा की चीजों को याद कर सकें, हम बाहर उसके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो दैट इज हाउ आई थिंक वी आर डीलिंग अप। एंड मैं इतना सोशल मीडिया नहीं देखती, बट मैं कुछ चीजें जो देखती हूँ, वो ऑब्वियसली हर कोई अपनी बातें करता है। वो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि फैमिली कैसी है तो रो ही नहीं रही। तो आप हमारे साथ घर में रहते हैं जो आप इस तरह की बातें करेंगे? ये तो बहुत ही फजूल बात की जिसने भी ये बात की। लेकिन ये बताइएगा कि आपने अपनी तय कोई इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों में या कोई ऐसी बातें जो आखिरी दिनों में हो? आई नो ये आपका काम तो नहीं है, ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि वो नहीं कंप्लाई कर रहे, कोई आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की हो रिसर्च करने की जो आप शेयर कर सकती हो? भाई तो मेरा ही है ना। हमारे हमारे घर का लड़का गया है, तो हम तो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। बाबर सलीम की वीडियोस में देख रही होती हूँ, सौलत जाफरी हो गए, एक और है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो वीडियोस डाल रहे होते हैं, व्यूज डाल रहे होते हैं। उनकी चीजें हम देख के फिर हम ना ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हैं। दैट्स हाउ यू सॉल्व थिंग्स, कि आप चीजें कनेक्ट करते हो, डॉट्स कनेक्ट करते हो। तो हम भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट। आई एम श्योर देखिए, पुलिस भी अपने तरीके से कर रही होगी, बट शायद उतना पुश नहीं है, या उनके लिए बहुत सारे केसेस होते हैं तो उनके लिए एक अनदर केस है। बट ये है कि ये मुझे लग रहा है कि वक्त बस बाई किया जा रहा है कि हले लोग थक जाए, फैमिली थक जाए, प्रोटेस्ट में आके लोग थक जाए, सोशल मीडिया में बात कर करके थक जाए, ताकि केस दब सके। दैट्स हम्म। द ओनली फीलिंग वी आर गेटिंग। तो वो तो होने नहीं देंगे। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने बलबूते, कितना कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं घरों में जाके चेक नहीं कर सकती, मैं घरों के अंदर जाके सीसीटीवी नहीं निकाल सकती, और मैं अपने बलबूते जितना कर सकती हूँ, हम एज अ फैमिली वो कर रहे हैं। किसी तरीके से बस रजा को इंसाफ मिल जाए, दैट्स ऑल वी वांट। और ये भी अब नजर आ रहा है कि कोई बहुत ही ताकतवर शख्सियत या ज्यादा शख्सियात हैं जो इसके पीछे अब हम कह सकते हैं जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। कोई आपके जहन में इस तरह की कोई मशकूक लोग या पावरफुल लोगों का कोई जहन में ख्याल आया कि वो मे बी कि शायद उनकी तरफ से डर था या खौफ था रजा को? तब इनिशियली ये केस में इश्यूज आना शुरू हुए, मैं इसलिए हैरान हूँ, क्योंकि रजा एज अ पर्सन ही वॉज वेरी लविंग, ही वॉज अ वेरी स्वीट पर्सन। वो फटों से दूर रहता था, वो इस तरह ना ये मसलों वाली चीजों से बड़ा दूर रहता था। ही वॉज अ वेरी वेरी लविंग एंड खुशहाल इंसान। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या बीच में कोई लिंक है जो रजा से बन सके।
ऐसे लोगों से रजा का कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है कि वो इतने पावरफुल लोग हैं और वो मसले कर रहे हैं? बिकॉज रजा ऐसा इंसान था ही नहीं. ही वॉज अ वेरी वेरी लविंग पर्सन. हम्म. So I hope we get the answers, whoever is involved, for whatever the reason. हमारी सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी जो फीलिंग है ना कि रजा को साफ मिले. That's all. और कोई बात जो आपसे की हो रजा ने आखिरी दिनों में? मेरा आखिरी मैसेज जो रजा को है व्हाट्सएप पे वो यही है. कोकोनट गार्डन है जौहर के अंदर. मैंने उससे कहा था कि वो मैं डन कर दूं तुम्हारे निकाह की फोटोशूट के लिए. तो वो आखिरी मैसेज है मेरा रजा के पास. एंड दैट इज इट. तो इट वाज ऑल अराउंड हिज निकाह जो अभी सैटरडे को होना है. इट वाज ऑल हैप्पी टॉक्स. कैसी तैयारियां हैं, चीजें हैं, क्या है. तो दैट इज इट. दैट इज ऑल इज आउट देयर. बट ये है कि ये मुझे लग रहा है कि वक्त बस बाई किया जा रहा है कि हले लोग थक जाए, फैमिली थक जाए, प्रोटेस्ट में आके लोग थक जाए, सोशल मीडिया में बात कर करके थक जाए ताकि केस दब सके. दैट्स द ओनली फीलिंग वी आर गेटिंग. तो वो तो होने नहीं देंगे. हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने बलबूते कितना कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैं घरों में जाके चेक नहीं कर सकती, मैं घरों के अंदर जाके सीसीटीवी नहीं निकाल सकती, और मैं अपने बलबूते जितना कर सकती हूँ हम एज अ फैमिली वो कर रहे हैं. किसी तरीके से बस रजा को इंसाफ मिल जाए. दैट्स ऑल वी वांट. और ये भी हम नजर आ रहा है कि कोई बहुत ही ताकतवर शख्सियत या ज्यादा शख्सियात हैं जो इसके पीछे अब हम कह सकते हैं जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं. कोई आपके जहन में इस तरह की कोई मशकूक लोग या पावरफुल लोगों का कोई जहन में ख्याल आया कि वो मे बी कि शायद उनकी तरफ से डर था या खौफ था रजा को? इनिशियली ये केस में इश्यूज आना शुरू हुए, मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि रजा एज अ पर्सन ही वॉज वेरी लविंग. ही वॉज अ वेरी स्वीट पर्सन. वो फटों से दूर रहता था. वो इस तरह ना ये मसलों वाली चीजों से बड़ा दूर रहता था. ही वॉज अ वेरी वेरी लविंग एंड खुशहाल इंसान. तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या बीच में कोई लिंक है जो रजा से बन सके. ऐसे लोगों से रजा का कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है कि वो इतने पावरफुल लोग हैं और वो मसले कर रहे हैं? बिकॉज रजा ऐसा इंसान था ही नहीं. ही वॉज अ वेरी वेरी लविंग पर्सन. So I hope we get the answers, whoever is involved, for whatever the reason. हमारी सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी जो फीलिंग है ना कि रजा को साफ मिले. That's all. और कोई बात जो आपसे की हो रजा ने आखिरी दिनों में? मेरा आखिरी मैसेज जो रजा को है व्हाट्सएप पे वो यही है. कोकोनट गार्डन है जौहर के अंदर. मैंने उससे कहा था कि वो मैं डन कर दूं तुम्हारे निकाह की फोटोशूट के लिए. तो वो आखिरी मैसेज है मेरा रजा के पास. एंड दैट इज इट. तो इट वाज ऑल अराउंड हिज निकाह जो अभी सैटरडे को होना है. इट वाज ऑल हैप्पी टॉक्स. कैसी तैयारियां हैं, चीजें हैं, क्या है. तो दैट इज इट. दैट इज ऑल इज आउट देयर.